नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो करंट अफेयर में भी आपको अब टेंशन नहीं लेना। मैंने कहा था कि हर सेक्शन में आपका साथ दूंगा और अंतिम दिन तक दूंगा। बस आप अपना साथ नहीं छोड़िएगा और आपको रुकना नहीं है भाई, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, याद रखिए। लेकिन हाँ, आप जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हो, जो उसकी नीड है उतना सब कुछ मैं आपका करवा दूंगा। लेकिन ये वीडियो आप यहाँ आ गए हैं तो ये वीडियो तभी देखिएगा। ये देख लीजिए, मैंने लिख रखा खाना खाने का समय जब हो, क्योंकि आपका एक सेकंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरियस कैंडिडेट है वो समझ सकते हैं भाई। देखिए, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन आज का वीडियो में कवर होगा। जो करंट अफेयर में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से डेफिनेटली आपके सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका टॉपिक है फेस्टिवल, त्योहार, मेले, ठीक है ना। और आपके जितने महोत्सव है, तो जितना स्टैटिक पार्ट है महोत्सव का, मेले का, त्योहार का, जो मैंने टारगेट डे में भी करवाए हैं और जो बच गया है वो भी कराऊंगा करंट अफेयर में। और इतना सिंपल आपका हो जाएगा। देखिए, राज्य, जो इस राज्य में सब एक जगह मैंने कर दिया है और सब चीज मैं आपको याद करवा दिया हूं। ट्रिक कह सकते हैं, निमोनिक कह सकते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं। बस इतना है, आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप टिक कर लेंगे कि हाँ इसका सही उत्तर ये है। 60 से प्लस सारे मेले, त्योहार यानी आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जो पार्ट आता है कवर होगा। टारगेट डे 15 तक आपको बहुत सारी चीजें, मतलब जीके में आप कहें तो अब 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस में तो मैंने कहा आपका रिवीजन करवाऊंगा। कंप्यूटर में आप रिवीजन के साथ चीजें कंप्लीट कर रही है, ठीक है ना भाई, यहां तक। और खास करके जो लड़कियां हैं, बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस चल रहा भाई। और बाकी ये डिटेल हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 40 डेज का, जिसमें से अब आपके पास समय है 30 दिन का। साइंस जी के कंप्यूटर का कंप्लीट कैप्सूल सीरीज 2.0 का ये बैच है। अगर आपको इंटरेस्टेड है या आपको लगता है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे अच्छा आपका सजेशन है कि इस बैच से जुड़िएगा, नोट्स विद पीडीएफ और टारगेट आपको जो दिया जा रहा पर डे का फुल गाइडेंस के साथ। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो मलाई है, विथ 15 फुल लेंथ टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ है। और पूरा कंप्लीट बैच चाहिए तो सुपर 50 लीजिएगा मैथ रीजनिंग के साथ। चलिए बात करते हैं सारे के सारे फेस्टिवल को। देखिए, राज्य वाइज राज्य अभी आपको याद करना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग याद करेंगे तेलंगाना राज्य की, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से स्मूथ वे में समझ में आ पाए, ठीक है ना। कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल, मेले, त्योहार कराए जाते हैं, मैं सब आपको याद करा दूंगा। आपको एक सिंगल भी आपको याद नहीं करना, बस माइंड एक्टिवेट रखिएगा। देखिए, बात करेंगे कौन सा स्टेट, तो तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना स्टेट से आपको 4 उत्सव याद करने हैं। एक है आपका समक्का सरलम्मा उत्सव, ठीक है, या इसी को कहते हैं मैदा राम जतारा, 42वां भारतीय इतिहास कांग्रेस, बनालू त्योहार, और एक है बथु कम्मा उत्सव, ठीक है। कम्मा उत्सव यानी टोटल कितने उत्सव हो गए आपके, टोटल 4 उत्सव हो गए जहां आपके तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अब याद करते हैं कैसे, समझिएगा। देखिए भाई, तेलंगाना को अगर आप समझना चाहे तो तेलंगाना में क्या आ रहा है, तेल। तेल से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो बना लूं भाई, खाना बना लूं, बना लूं त्योहार, ठीक है भाई। अब आइए भाई, यहाँ पे एक आपको और याद रखना है कि जब आप तेल को यूज करते हैं ना, तो आपका कोई भी काम, कम्मा काम काम काम, कोई भी काम कम्मा कम्मा सरल हो जाता है, सरल हो जाता है, सरल हो जाता है। तो चलिए, तेलंगाना आपका कंप्लीट हो गया। बस ये भारतीय इतिहास कांग्रेस आपको याद रखना है। ये जो अभी उत्सव मनाया गया है, ये करंट अफेयर का पार्ट है भाई। ये आपका अभी तेलंगाना में मनाया गया है। हमने आपको तेलंगाना में क्या याद करवाया, देखिएगा याद है कि नहीं। तेलंगाना में आपको याद रखना है तेल से, तेल का जब आप यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। क्या सरल हो जाता है, आपका काम, काम से क्या हो गया, कम्मा, सरल तो आपके उत्सव का नाम ही हो जाएगा। और आपका क्या है भाई, बना लूं, तब मैं बना लूं, और एक भारतीय इतिहास कांग्रेस। चलिए, याद हो गया आपका। ये ऑप्शन मिलते ही आप टिक कर लीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमने देखा अभी आपको जो मैंने ट्रिक में बताया। देखिए, यहाँ पे आपका सरल हो गया, सरलम्मा, सरलम्मा उत्सव। या अगर आपको मैदा राम भी मिल जाएगा तो मैदा का पूड़ी बनाइएगा, ठीक है ना, मैदा का, क्योंकि तेल में मैदा छनाएगा ना पूड़ी भाई। तो बथुकम्मा में काम हो गया, बनालू में बनालू हो गया, ठीक है। तेलंगाना खत्म हो गया। चलिए, तेलंगाना अब हम लोग हटाते हैं। अगला स्टेट में आते हैं राजस्थान। अब राजस्थान को कैसे याद करेंगे, इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए, राजस्थान में राज आ रहा है, यानी कि राज करता कौन है, राजस्थान राजा करते हैं राज, है ना। यानी कि कौन राज करेगा भैया, राजा करेंगे राज। कौन करेगा भैया, राजा करेगा राज। कौन करेगा भैया, राजा करेगा राज, ठीक है।
अब राजा जो राज कर रहा है यानी कि गगन, गगन की तरह वो क्या है भाई, गगन की तरह आजाद है पूरा। आप जहां भी जाएंगे आपके साथ गगन भी मिलता है, तो गगन है यहाँ पे, गन 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 गगन 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 गगन, ठीक है ना, गगन गौर उत्सव, गगन गौर उत्सव। अब राजस्थान में आपको पता है जैसे कि ऊंट काफी इंपॉर्टेंट है वहां का एक एनिमल, या आप ऐसे भी याद रखिएगा, राजस्थान में आपने याद किया राजा, तो राजा कहाँ बैठेगा, सबसे ऊपर वो दिखने के लिए वो ऊंट पे बैठता है, ऊंट पे बैठता है। डेजर्ट कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, पुष्कर मेला, याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है पुष्कर मेला कहाँ मिलेगा, या नहीं तो भाई राजा को पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्कर मेला। अब हो गया आपका याद, चलिए देखते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हमने आपको क्या बताया राजस्थान के लिए भैया, राजस्थान के लिए हमने आपको बताया राजा याद रखना है, क्या याद रखना है, राजा। राजा है तो भाई क्या चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, यानी कि पुष्कर मेला हो गया। कहाँ बैठेंगे, वो ऊंट पर बैठेंगे, कैसे होंगे, तो गनगौर की तरह, गगन की तरह गनगौर होंगे। और एक आपको मैंने याद क्या कराया, ऊंट में बैठेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, गनगौर होंगे। और एक आपका क्या था भाई, आपका अंतरा, अच्छा ऊंट तो आ ही गया ना, ऊंट आ ही गया। अच्छा डेजर्ट, डेजर्ट फेस्टिवल, तो डेजर्ट कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। हो गया राजस्थान का कंप्लीट, चलिए राजस्थान कंप्लीट होता। तो चलिए एक बार फिर से तेलंगाना में एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कितनी चीजें याद हो रही है कि नहीं। तेलंगाना में हमें क्या याद रखना है, तेल को याद रखना है। तेल से क्या होता है, काम, यानी कि कम्मा, यानी कि काम से कम्मा हो गया आपका, क्या सरल हो गया, सरल हो गया, क्या करूं, बना लूं तब। और भारतीय इतिहास कांग्रेस, राजस्थान में राजा, राजा को पुष्प चढ़ाइए, पुष्कर मेला, और ऊंट में बैठेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गगन की तरह ये चमकेंगे भाई, सब जगह ये दिखेंगे, गन हो गए। और डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है, राजस्थान में क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलता है। चलिए तो यहाँ तक भाई चीजें क्लियर है। अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि यस ये बहुत सही तरीका, ये तरीका है भाई याद करने का, अपन खुद ऐसे ही याद करता है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की। अब हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में हरियाली आ रही है, तो अब हरियाली से ही सारी चीजें, देखिए विज्ञान हमें सिखाता है ना कि हमें हरा भरा रखना है अपने समाज को, अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को। तो कौन बता रहा, विज्ञान बता रहा। हमारे गीता में भी लिखा हुआ है हमारे इन्वायरमेंट को कैसे रखना है, हरियाली रखना है। और भाई सूरज भगवान की अगर कृपा नहीं होगी तो क्या आप हरियाली रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो सूरज कुंड शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता हो गया, विज्ञान महोत्सव में हरियाणा हो गया। तो हरियाणा में हरियाली, हरियाली विज्ञान सिखाती है, गीता हमारी धर्म ग्रंथ जो है, गीता से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। और सूरज भगवान की कृपा होनी चाहिए हरियाली के लिए, सूरज कुंड शिल्प मेला, ये तो मुझे लगता है सबसे आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बहुत आसान होगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। महान है वो राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र महान है भाई, आप एज ए इकोनॉमिक अगर चीजों को पढ़े हैं तो वो कंट्री जहां युवा ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा युवा है, तो युवा, सबसे पहले युवा महोत्सव हो गया। महाराष्ट्र में आप बताइए क्या हुआ था, दक्कन का पठार, वहां ज्वालामुखी, तो वहां काली मिट्टी मिलती है, काला घोड़ा, इसलिए वहां मिलेगा काला घोड़ा। अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सारी तो आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र क्लियर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, एलोरा अजंता महोत्सव, और आपका काला घोड़ा महोत्सव क्लियर हुआ भाई। अब आइए भाई एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग, क्या क्या रिकॉल करना है, तेलंगाना को रिकॉल करना है ना जी। तेलंगाना में तेल आ रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका, सरल हो गया है, क्या सरल हो गया, कम्मा, काम हो गया। और भारतीय इतिहास कांग्रेस, बना लो भाई, बना लो भाई। अब आइए राजस्थान में राजा है, राजा है तो वो ऊंट पे बैठेगा, गगन की तरह गौर करेगा, डेजर्ट मिलेगा, पुष्प चढ़ा दो भाई। हरियाणा में हरियाली हमें विज्ञान सिखाती है, गीता सिखाती है, और सूरज के बिना, सूरज भगवान के बिना हरियाली पॉसिबल ही नहीं है। महान है वो राष्ट्र जहां युवा सबसे अधिक है, काली मिट्टी है, काला घोड़ा, अजंता एलोरा की गुफाएं। चलिए अब बात करेंगे न्यू दिल्ली की। देखिए भाई न्यू दिल्ली को सबसे पहले को रिलेट करिएगा, ठंड के मौसम में जब आप देखेंगे न्यू दिल्ली में, तो आपको ठंड के दिन में यहाँ पे बर्फ गिरते हुए दिखेगा, यानी कि हिम गिरते हुए दिखेगा। तो चलिए एक फेस्टिवल तो क्लियर हो गया भाई, यानी एक कौन सा फेस्टिवल क्लियर हो गया, हिम महोत्सव। देखिए हिम महोत्सव क्लियर हो गया। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, तो जितने भी अगर हमें मीटिंग करनी है, कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो शांति से रिलेटेड हो, पीस से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, या कोई भी सबमिट करवाना है, अब दूसरे कंट्री के लोग आएंगे तो कहाँ आएंगे, नई दिल्ली में ही आएंगे। यानी कि जो भी व्यापार से समझौता अगर हमें करना होगा, कोई भी महोत्सव मनाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि व्यापार वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में पहले लोग जाते थे तैयारी करने, इसलिए वहां की लाइब्रेरी में काफी भीड़ देखने को मिलती थी, पुस्तकालय महोत्सव क्लियर हो गया भाई। अब न्यू दिल्ली में भाई मोदी जी बैठ रहे हैं, मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और देखिए पर्पल उत्सव, अब पर्पल उत्सव जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत उद्यान, ये भी आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रपति भवन पे
यानी कि सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति भवन का संबंध कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली से होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पर्पल जहां भी मिल जाए तो देखिए पर पल, यानी कि इसको ऐसे समझिएगा, पल पल की न्यूज आपको न्यू दिल्ली की मिलती रहेगी आपका मीडिया में। पल पल उत्सव, पर्पल, देखिए पर्पल आपका एक आएगा गोवा में भी, तो गोवा में हम लोग जाएंगे पर्पल ड्रेस पहन करके घूमने के लिए, इसलिए याद रखिएगा पर्पल उत्सव तो न्यू दिल्ली ऑप्शन है। या फिर अगर अमृत उद्यान मिल जाएगा तो याद रखिएगा भाई अमृत है ना, न्यू दिल्ली तो भारत के लिए अमृत है क्योंकि भारत की राजधानी है, ऐसे भी याद रखेंगे। और एक आपको याद रखना है केवल आदि महोत्सव, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली में क्या है भाई, जनसंख्या की बहुत ज्यादा आबादी है, आबादी है, आबादी है, आबादी है, आदि है, आदि है, आबादी है, हो गया ना क्लियर। चलिए भाई, तो न्यू दिल्ली में हमने क्या क्या याद कर लिया भाई, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो न्यू दिल्ली में हमने बताया कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली है जहां पर ठंड में हिम गिरता है, यानी कि बर्फबाजी होती है। अब न्यू दिल्ली है भैया, यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड समझौते होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, होंगे। भीम उत्सव हो गया, पुस्तकालय सबसे अधिक था एक समय यहाँ पे। अब भाई आबादी अधिक है, आबादी आदि हो गया, भारत आत्मनिर्भर बनाना है, मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, पल पल की न्यूज आपको या अमृत उद्यान या राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, क्लियर हो गया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम सटीक वे में ट्रिक बैठ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं भाई। मैं कोई 1-10 या आपको फेस्टिवल नहीं याद करवा रहा हूँ, 10-60-70 आपको मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। और केवल आपको फेस्टिवल ही नहीं करवाना, आपको बहुत सारी आपको करंट अफेयर में चीजें याद करवानी, इसीलिए तो यही तरीका होगा। अगर ट्रिक बनाइएगा कभी नहीं बनेगा, ये बनेगा ट्रिक, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन सब में फिट नहीं बैठेगा तो फिर फायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है आपका। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। देखिए भाई अरुणाचल में आपको कैसे बोलना, एक तो आपका कौन है, अरुणाचल में आपका नाम आ रहा है अरुण का। किसका नाम आ रहा है, अरुण का नाम आ रहा है। अरुण जो है क्या बोल रहा है, अरुण जो है सबसे पहले समझिए क्या है, देखिएगा अरुण या अरुणाचल में आप देखिएगा तो अरुणाचल किससे सटा हुआ, चाइना से सटा हुआ है ना जी। अगर आपका मैप थोड़ा बहुत क्लियर है तो यहाँ सिक्किम हो गया, ये आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश पूरा, इधर तिब्बत, ये चाइना आपका यहाँ पे सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। चलिए मैप भी मैंने क्लियर कर दिया आपका। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका चाइना सटा हुआ, तो चाइना का आपने सुना होगा लैंग्वेज, चिंग चांग चुंग चिंग चिंग चुंग चिंग चांग, सुना होगा ना आपने। तो देखिए सियांग, सियांग उनिंग, सियांग उनिंग, ये सब क्या है, यहाँ देखिए चीन आ गया, चीन आ गया, चीन 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 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे भैया बोल रहा है कि तू चाइना, यानी कि अरुणाचल सुनते ही आपको चाइना दिमाग में रखना है, यानी एक चीन हो गया, चीन हो गया, चीन आ गया। देखिए चीन में चीन आ रहा ना, ये चीन, यहाँ पे आपको चीन आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे चीन आ रहा है, ये रहा चीन, ठीक है। सियांग उनिंग, सियांग उनिंग, ये कौन भाषा, चाइना की है भाई, तो कहाँ होगा, चाइना में है। तो चाइना किससे सटा हुआ, भारत का राज्य में कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। फिर इसलिए हम बोल रहे भैया तुम अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो ना अरुण, तो तू गया, तू गया भाई, तू गया उस देश, उस राज्य की बड़ा दिक्कत है सिचुएशन, बार बार चाइना परेशान करते रहता है। पक्का गया तू, पक्का गया, पक्के पक्के पागा। देखिए हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का उत्सव है, लेकिन उससे पहले अगर लग जाएगा पक्के पागा तो अब याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा उत्सव कैसे याद करेंगे हम लोग, तो हमने बताया अरुणाचल प्रदेश किससे सटा हुआ राज्य है, तो चाइना से सटा हुआ राज्य है, ठीक है ना। किससे सटा हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना से सटा हुआ। चाइना में लैंग्वेज के सियांग उनिंग, उनिंग सियांग, महोत्सव क्लियर हो गया। चीन में चीन आ गया। अब इसलिए बोल रहे कि चाइना से सटा हुआ, इसलिए पक्का तू गया, तू गया, तू गया उत्सव, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी क्लियर हो गया आपका भाई। चलिए 4-5 राज्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि कितने हम लोगों ने, राजस्थान, यानी 5 राज्य हम लोगों ने, नई दिल्ली भी हो गया, 6 राज्य हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश खत्म। अब आइए उड़ीसा की बात करेंगे। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में एक शब्द आपको माइंड में रखना है, उड़ीसा, यानी उड़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो देखिए उड़ कौन रहा, पक्षी, यानी कि चिल्का, ऐसे भी याद रखिएगा, चिल्का झील है इसलिए वहां बहुत सारे पक्षियां मिलती है, तो चिल्ला पक्षी ऐसे भी याद हो जाएगा आपका उड़ीसा में, यानी कि ये तो भाई क्लियर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए एक आपका यहाँ पे उड़ीसा में जो किसान होते हैं ना, किसान राजा की तरह उड़ते हैं, इसलिए मैंने बोला उड़ीसा में आपको एक शब्द याद रखना है, उड़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उड़ीसा आप ऐसे लिखते हैं ना, उड़ीसा, तो उड़ रहा है बहुत ज्यादा। कौन, तो वहां के जो किसान है वो राजा की तरह उड़ रहा है, क्योंकि वो बिहान होते ही, सुबह होते ही नहा धोआ करके यात्रा में निकल जाते हैं, कृषि करने के लिए नहीं जाते, नहा धोआ करके यात्रा में निकल जाते हैं। और ये आपका पूछता है बहुत बार, अभी लेटेस्ट हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए तो आपको ये सारा महोत्सव याद हो गया उड़ीसा का भी।
उड़ीसा का कैसे याद रखेंगे भैया, तो पहले तो चिल्ला पक्षी, पक्षी उड़ीसा उड़ रहा है, पक्षी है तो उड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। उड़ीसा में कौन उड़ रहा, तो वहाँ के किसान राजा बन के, राजा कृषि महोत्सव बिहान होते हुए मेला में क्या करते हैं, नुआ खा कर, नहा खा करके यात्रा में निकल जाते हैं, बाली यात्रा में निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, उड़ीसा में उड़ रहा है कौन, चिल्ला पक्षी, कौन, वहां के राजा किसान बिहान होते हुए नहा धोआ करके यात्रा में निकल जाते हैं। क्लियर हो गया, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भी उड़ीसा में। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, उड़ीसा भी क्लियर हो गया। अब आइए अगला याद करेंगे नागालैंड। देखिए नागालैंड इजी है, नाग सांप ने आपको ढस लिया इसलिए आप रूस गए हैं, ठीक है ना, रूस गए इसलिए, ठीक है ना। क्यों रूस गए भाई, आपको नाग सांप ने ढस लिया इसलिए रूस गए हैं। हॉर्नबिल उत्सव आपको पता है नागालैंड, लेकिन हॉर्नबिल से पहले पक्के पागा, पक्का तू गया, क्यों गया, क्योंकि चाइना के सटे हुए आप रह रहे थे, तो चाइना में चचीन उत्सव और सिनिंग उनिंग भाषा हो गया। ये कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सटा हुआ चाइना से, इसीलिए पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश, हॉर्नबिल उत्सव पूछेगा तो नागालैंड। चीजें क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए क्लियर हो गया भाई। अब अगर आपका खाना का समय खत्म हो गया तो बंद करिए वीडियो, नेक्स्ट रात में खाना खाने के समय यहां से कंटिन्यू करेगा, 30 और मैं आपको याद करा दूंगा। अब आइए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम लोग। देखिए जम्मू कश्मीर की जब आप बात कर रहे हैं तो सिंपल सा सबसे पहले याद रखिए, जम्मू कश्मीर जाने में आपको डर लगता है तो लेवेंडर, यस बिल्कुल डर लगता है भाई, घुसपैठियों वगैरह है, उधर से उधर से पाकिस्तान लोग आते निकलते रहते हैं, आतंकवादी वहां पे। अब जम्मू कश्मीर बहुत सारी घाटी है, वैली को ही घाटी कहा जाता है, वैली है वेले है, ठीक है ना भाई। गोले 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 मेला महोत्सव, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करिएगा, गोले मेला महोत्सव, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मेला लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक जो वहां, मतलब जम्मू एंड कश्मीर पूरा प्रकृति के गोद में ही है, तो इसीलिए लोग उसको वहां पे एज ए मेला की तरह लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां मेला लगता है, ठीक है, गोले मेला। इसके बाद वहां पे जो जीविका है ना, बड़ा आसान नहीं है जीना, क्योंकि जो प्रकृति की जो वहां पर जो मतलब प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया वहां का जो स्ट्रक्चर है, केवल पर्वत पहाड़, बारिश, ठंड का मौसम, बर्फ, तो वहां पे जीविका बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, माता रानी वहां पे आप जाइएगा, दर्शन हो जाएगा, तभी महोत्सव, तवा तवा के भाई एकदम वहां पे जो लोग होते हैं ना, एकदम तवे होंगे, एकदम तवे, मतलब कि समझिए कि एकदम तुरंत से एकदम तवा की तरह तवा जाएंगे, एकदम मतलब घुसिया जाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं तो माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, वहां डर लग रहा है आपको, यहाँ पे आपको देखिएगा याद कराते चल रहे हैं, डर लग रहा है, वहां पे घाटी है, गोले मेला, वहां पे बहुत सारे गोले, या फिर ऐसे भी याद रखिए वहां पे गोले दाग दिए जाते हैं, गोले दाग दिए जाते हैं पाकिस्तानियों के द्वारा, वहां पे जीविका काफी मुश्किल है। सभी लोग वहां पे तवे की तरह तवे रहते हैं, एकदम भड़के हुए रहेंगे कि कोई अगर आक्रमण कर दिया तो तुरंत आक्रमण कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। और माता रानी वहां पे दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। चलिए ये भी क्लियर हो गया भाई, चलिए भाई यहाँ तक चीजें क्लियर हो गए होंगे आपको। तो जम्मू कश्मीर खत्म, अब बात करेंगे लद्दाख की, ठीक है ना। देखिए लद्दाख को पहले समझिए कि लद्दाख को कैसे आप याद करेंगे। देखिए लद्दाख कहने का मतलब क्या है, लद्दाख कहने का मतलब है लदा गए हो आप एकदम, ठीक है ना। लदा जाना मतलब कि लोथ हो गए हो, एक तरह से होता है ना, खा पी कर कोई धाम धाम नहीं, बस बैठे हुए तो उसको क्या बोला जाता है, लोध हो गया, यानी लद्दाख हो गया है, लद्दाख हो गया, लद्दाख लद्दाख गया एकदम, ठीक है। अब देखिएगा कैसे इसको याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले लद्दाख गया क्यों, क्योंकि लोथ क्यों गया, सबसे ज्यादा ये खाना खा रहा, ठीक है ना, एकदम ढमच के खाना खा रहा, ढोस मोचे खा रहा, खूब खा रहा है, खूब खा रहा, खाद आ रहा है, ढोस एकदम ढमच करके बोलते हैं ना, एकदम ढमच के खाओ, खूब खा रहा है। उसके बाद देखिए मन से खा रहा, पूरा मन से भी खा रहा, ठीक है ना, मन से भी पूरा खा रहा है। और हेमिस तो भाई आपको याद है, हेमिस वहाँ का एक जानवर जंतु भी बोल सकते हैं, जो काफी फेस्टिवल है, जो ठंडे क्षेत्र में ही मिलता है। तो हेमिस महोत्सव आपको याद रखना है, लद्दाख में मनाया जाता है। तो लद्दाख को कैसे याद करेंगे, हमने आपको ट्रिक बता दिया, क्या बताया कि लद्दाख को आप याद करेंगे लदे हुए हैं या फिर लदा हुआ, यानी कि लोथ हो गए हैं आप। कैसे लोथ हो गए हैं, तो खाते रहते हैं एकदम धमोच करके, खूब खाते हैं, मन से खाते हैं, हेमिस उत्सव। चलिए भाई ये भी क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही बोल रहा, आप किसी भी राज्य का उठाएंगे तो मैं आपको एकदम चलिए न्यू दिल्ली का अगर मैं, तो मैंने आपको न्यू दिल्ली में क्या बताया था, सबसे पहले भाई न्यू दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो वहाँ पे हिम होता है, यानी हिम उत्सव हो गया। न्यू दिल्ली में भाई मोदी जी रहते, इसलिए आत्मनिर्भर का नारा यहीं पे चलेगा। यहाँ पे क्या है भाई, जनजाति बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है यूनियन टेरिटरी में, तो जनजाति यानी आबादी यानी कि आदि महोत्सव हो गया। न्यू दिल्ली में फिर हमने क्या बताया, व्यापार से रिलेटेड जितना समझौता यहीं पे होगा। फिर न्यू दिल्ली में हमने क्या बताया आपको कि पर्पल एक बताइए, यानी पर पल का न्यूज आपको यहाँ न्यू दिल्ली का आपको मिलते चला जाता है। हो गया सारा कुछ, या और कुछ बताया। अच्छा यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत मिलता है, पुस्तकालय महोत्सव, क्योंकि पहले यहीं पे लोग तैयारी करने के लिए आते थे। चलिए हो गया न्यू दिल्ली का सारा याद आपका।
तो और अगर कुछ छूट रहा ना तो ऑप्शन से भी अगर आप क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपको पल पल की न्यूज़, आत्मनिर्भर भारत, आदि आबादी, पुस्तकालय, व्यापार हो गया और हिम महोत्सव। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली का सारा हो गया। उसी प्रकार हरियाणा का भी अगर तो हरियाली, हरियाली चाहिए आपको तो हरियाली के लिए कौन बता रहा था, विज्ञान महोत्सव हो गया, विज्ञान बताता, सूरज भगवान के बिना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद हमने क्या बताया, गीता जो हमारी क्या हो गया, हमारी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी हमें शिक्षा दी जाती है कि पर्यावरण को हरा भरा रखना है। हरियाणा, चलिए ये हो गया। जम्मू कश्मीर खत्म किए हैं, लद्दाख भी खत्म कर लिया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कोई ट्रिक नहीं, गंगा सागर मेला आपको पता है, गंगा नदी में लगती है, जो गंगा सबसे अपने मुहाने पे आ रही होती बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। और मतुआ धर्म महामेला, ठीक है, मतुआ धर्म महामेला आपको याद रखना, वेस्ट बंगाल का। असम, असीम है भाई, असीम है, क्यों, गज मतलब हाथी, तो हाथी जो क्या है, असीम है। कार्बी, कार्बी युवा महोत्सव, गुणोत्सव, चंदुबी। देखिए असम को पहले रिलेट करिए, एक असीम है, क्यों असीम है, हम लोग हाथी को, गज को बोलते हैं हाथी, क्योंकि ये बहुत ही असीम है, मतलब बहुत बड़ा टाइप का है, क्योंकि इससे अगर आप दब गए, चंदुबी मतलब दब गए, तो जितना भी गुण है आपके सब कब्र में चला जाएगा, सब कब्र में चला जाएगा। कार्बी उत्सव, कार्बी उत्सव, ठीक है। हमने असम में कैसे चीजों को याद किया, हमने बताया असम को असीम से कोरिलेट करने के लिए। असीम है क्यों, वहां पे असीम है चीजें, क्योंकि हम किससे बोल रहे हैं, असीम, हाथी को, गज, क्योंकि उससे अगर आप दबा गए तो जितने गुण हैं आपके कब्र में चले जाएंगे। कार्बी युवा महोत्सव क्लियर हुआ भाई, असम का भी क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद एक और मैं आपको रिवीजन कर, लद्दाख में, लद्दाख है क्योंकि आप पूरा खा रहे थे, मन से खा रहे थे, ढमोच करके खा रहे थे, और हेमिस उत्सव और मन से खा रहे थे, खूब खा रहे थे, ये सभी हो गया आपका। हेमिस उत्सव मन से खा रहे थे, खूब खा रहे, ढमच के खा रहे थे, और खाद महोत्सव क्लियर हो गया। जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है, डर लगता है, वहां पे गोले फेंके जाते हैं, वैली है, घाटी है, आजीविका वहां पे मुश्किल है, माता रानी का दर्शन, तभी महोत्सव। ठीक है, ये सारी चीजें याद हो गया भाई। चलिए असम में हमने क्या बताया आपको, असम में अभी आपको मैंने क्या बताया कि असम में क्या है, असीम है, कौन असीम है, तो हाथी, हाथी से अगर आपका गज, गज को रिलेट किए हैं हाथी से, आपको अगर आप दबा गए तो सारे गुण आपके कब्र में चले जाएंगे। क्लियर हो गया, असम भी खत्म, 47 फेस्टिवल कंप्लीट हो गया। अब आइए बिहार, बिहार में कुछ भाई नागपक्ष और पितृपक्ष मेला वहीं लगता है बिहार में, तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिक, ये सभी को पता होंगे, बिहार वासी जितने हैं, और झारखंड और यूपी वाले को तो पता है एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्किम, तो सिक्किम को कैसे याद करेंगे, देखिए सिक्किम में आ रहा है सिक्का, ठीक है ना, तो यूमचू, यूमचू मतलब कि घूमचू होगा, ऐसे याद रखिएगा। सागा दावा, सागा दावा, तो आप दावा कर रहे हैं अगर सिक्का मिल गया तो खूब घूमेंगे, ठीक है ना, यूमचू, यूमचू, यूमचू ऐसे याद रखेंगे, यूमचू महोत्सव सिक्किम से। अब देखिए उगादी महोत्सव, अब ऐसा उगादी महोत्सव की है, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे कि संथाली जनजाति जो है झारखंड में भी है, बिहार में भी आपको खोड़े मिलेंगे, और झारखंड से सत्य आप बंगाल जाएंगे तो वहां भी संथाली जनजाति मिलेंगे। तो ये जो संथाली जनजाति का जो उत्सव है वो झारखंड में भी मनाने मिलेगा, मनाते हुए दिखेगा आपको, बिहार में भी दिखेगा, बंगाल में भी दिखेगा। उसी प्रकार जो महोत्सव आपको यहाँ दिखाया जा रहा है उगादी महोत्सव, ये आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे, कर्नाटक में भी मिलेंगे, तेलंगाना में मिलेंगे, गोवा में भी मिलेंगे। तो अब जो ऑप्शन मिलेगा उसको टिक करके आप आ जाइएगा उगादी से, ठीक है ना। तो उगादी में आप मेनली याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि हो सकता है आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इन दो, कर्नाटक और तेलंगाना, इन तीनों से, क्योंकि चारों सटा हुआ ही है, इसलिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा आपको याद रखना उगादी महोत्सव में। गोवा की बात कर ले तो देखिए गोवा में हमने कहा था कि आप गोवा कैसे जाएंगे, पर्पल ड्रेस पहन के जाएंगे, ठीक है, जाएंगे यानी कि जो आओ, और पूरा क्या करेंगे, चीख चीख करके घूमेंगे, चिखल चिखल कालो महोत्सव, ये काफी आसान था। गोवा, तो गोवा जा रहे थे, पर्पल उत्सव, पर्पल ड्रेस पहन करके जाएंगे तो जाओ हो गया, चीखेंगे खूब। उत्तराखंड में फूल दही, तो उतर रहे हैं आप फूल लेकर के, बस ऐसे भी आप याद रखेंगे, फूल दही। कर्नाटक में भाई नाटक मत करो, कंबल के अंदर सुत करके, सुतुर, सुतुर से कंबल के अंदर सुत करके नाटक ना करो, कर्नाटक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हो गया कर्नाटक का भी। अब केरल में आपको याद रखना है अटुक्कल पोंगल उत्सव, पोंगल से आप याद रखिएगा, केरल में है। मिजोरम में, रम में आपने रम इतना ज्यादा क्या कर लिया है, चाप करके पी लिया है, और अब आपको थूरा जा रहा, पीटा जा रहा, ठीक है ना, किसी के द्वारा भी, तो मिजोरम भी क्लियर हो गया। कर्नाटक में हमने क्या बोला कि नाटक नहीं करना है, कंबल के अंदर सुत करके सुतुर हो गया। केरल में पोंगल उत्सव हो गया, उत्तराखंड में फूल दही हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर। मिजोरम में हमने क्या बताया आपको, मिजोरम में एक शब्द आपको मिल रहा है क्या, रम, रम क्या कर रहे हैं आपने चाप करके पी लिया, और इसके लिए अब आपको थूरा जा रहा है, यानी कि एंथुरियम। 60 से भी प्लस हो गए हम लोग। अब आइए मध्य प्रदेश में, केला महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में आपको याद रखना है एक तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, थाई पूषम हो गया, जल्लीकट्टू, देखिए जल्लीकट्टू काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और आदि पेरुक्कू उत्सव, ये आपको याद रखना होगा खुद से। उज्जैन में राहगिरे आनंद उत्सव, और चंडीगढ़ में कठपुतली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो जितने फेस्टिवल थे आपको हमने करवा दिए हैं,
सारे याद करा दिए इंपॉर्टेंट जितने सब, बस तमिलनाडु का आप खुद से करिएगा, बस हो जाएगा खत्म। तो ये हो गया आपका फेस्टिवल आपका करंट अफेयर का पार्ट 1 हो गया खत्म। अब जितने इंडेक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम लोग अगले खत्म करेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड और पूरा करंट अफेयर का सेशन भी खत्म होगा। देखिए करंट अफेयर कैसे खत्म होगा इसका मैंने डिटेलिंग बना रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए करंट अफेयर को सबसे अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, स्पोर्ट्स वाला पार्ट को, अवार्ड वाला पार्ट। तो 3 दिन इसमें समय दूंगा आपको, 3 दिन इसमें टारगेट डे में, ठीक है। सारा नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, इसको एक एक नज़र आप देखेंगे। अब जैसे कि आप इंडियन, ये आपका क्या हो गया, अपॉइंटमेंट आपका एक नज़र में जाएगा, ये इंडेक्स एक नज़र आपको देखना है। इसमें आपको स्कीम को कम से कम 2-3 बार देखेंगे, वो सब हम आपको नोट्स देंगे। इधर फेस्टिवल आपका जिस प्रकार से एक नज़र में ये वीडियो देखें आपको याद करा दी, उसी प्रकार ये सारा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लगता है आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे जल्दी से ही। करंट अफेयर का भी सेक्शन, क्योंकि देखिए करंट अफेयर में 100% स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि इसका सिलेबस एक समुद्र की तरह, ठीक है। तो कभी पूरा होगा नहीं, लेकिन हाँ जो पार्ट को अटेम्प्ट किया जा सकता है वो पार्ट हम लोग अच्छे से करके जाएंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।